1800 से पहले की दुनिया। मोटर के आविष्कार के प्रभाव को समझने के लिए हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसमें मोटर नहीं थी। 19वीं सदी की शुरुआत में दुनिया कोयले और मांसपेशियों पर चलती थी। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी भाप का इंजन, स्टीम इंजन था। वातावरण, कारखाने भयानक शोर, गर्मी और काले धुएं से भरे होते थे। एक केंद्रीय भाप का इंजन चलता था, जिसे रस्सियों और शाफ्ट्स का एक जाल पूरी फैक्ट्री में फैला होता था। अगर मुख्य इंजन खराब होता, तो पूरी फैक्ट्री बंद हो जाती थी। मानसिकता, लोग बल, फोर्स को आकार से तौलते थे। भाप का इंजन विशाल था, दहाड़ता था और जमीन हिला देता था। लोगों को लगता था कि शक्ति का मतलब ही शोर और आकार है। ऐसे समय में बिजली केवल एक तमाशा थी। मेलों में जादूगर लोगों को बिजली के झटके देकर मनोरंजन करते थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह अदृश्य शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी, लोहे के पहियों को घुमा सकती है। इसलिए जब मोटर का विचार आया तो तार चुंबक के चारों ओर घूमने लगा। यह दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक मोटर थी। समाज और विद्वानों की प्रतिक्रिया। क्या लोग इसे देखकर झूम उठे? नहीं। वैज्ञानिक समुदाय में हड़कंप मच गया, लेकिन तत्कालीन समाज और उद्योगपतियों ने इसे एक प्यारा दार्शनिक खिलौना, अ फिलोसॉफिकल टॉय, कहा। पागलपन का आरोप। उस समय के व्यावहारिक लोग, प्रैग्मैटिस्ट्स, फैराडे को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जो प्रयोगशाला में समय बर्बाद कर रहा है। ऐतिहासिक संवाद। जब फैराडे ने तत्कालीन ब्रिटिश राजनेता, संभवतः विलियम ग्लैडस्टोन, को अपना यह यंत्र दिखाया, तो उन्होंने रूखेपन से पूछा, मिस्टर फैराडे, यह बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसका उपयोग क्या है? फैराडे का जवाब इतिहास में दर्ज हो गया, सर, एक दिन आप इस पर टैक्स लगाएंगे। और कुछ वृत्तांतों में एक नवजात शिशु का क्या उपयोग है? फैराडे को पागल, नहीं तो सपना देखने वाला, जरूर माना गया। लोगों को लगा कि यह प्रयोगशाला के बाहर कभी काम नहीं आएगा क्योंकि इसमें ताकत नहीं दिख रही थी। यह भाप के इंजन की तरह दहाड़ नहीं रहा था। अध्याय 3, थॉमस डेवनपोर्ट, असली, पागल और त्रासद नायक, 1834। अगर कोई एक व्यक्ति है जिसे मोटर के जुनून के कारण वास्तव में पागल कहा गया और जिसने अपना सब कुछ खो दिया, तो वह अमेरिका के वर्मोंट के लोहार थॉमस डेवनपोर्ट थे। डेवनपोर्ट कोई वैज्ञानिक नहीं थे। उन्होंने एक दिन चुंबक को लोहे को उठाते देखा और वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अपनी अच्छी खासी लोहार की दुकान छोड़ दी, अपना घोड़ा बेच दिया और इलेक्ट्रोमैग्नेट खरीदने के लिए अपनी जेब खाली कर दी। जुनून की हद, द मैडनेस। मोटर बनाने के लिए उन्हें तांबे के तारों को इंसुलेट करना था ताकि वे आपस में चिपककर शॉर्ट सर्किट न हों। उस समय प्लास्टिक या रबर इंसुलेशन नहीं था। उन्हें रेशम, सिल्क की जरूरत थी। जब पैसे खत्म हो गए, तो डेवनपोर्ट ने अपनी पत्नी की शादी का जोड़ा, वेडिंग ड्रेस, फाड़ दिया और उसके रेशम का उपयोग तारों को लपेटने में किया। समाज का क्रूर मजाक। पड़ोसियों और गांव वालों ने डेवनपोर्ट को पूरी तरह से पागल घोषित कर दिया। लोग कहते थे, यह लोहार शैतानी ताकतों से खेल रहा है। जब उन्होंने 1834 में पहली व्यावहारिक डीसी मोटर बनाई जो कांच को काट सकती थी और ड्रिल कर सकती थी, तो वे उम्मीद लेकर निवेशकों के पास गए। अस्वीकृति। निवेशकों और बैंकरों ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। उनका तर्क था, बिजली बहुत महंगी है, बैटरियों से आती थी और भाप का कोयला बहुत सस्ता है। तुम्हारा यह खिलौना कभी भाप के इंजन की जगह नहीं ले सकता। डेवनपोर्ट को पेटेंट तो मिला, अमेरिका का पहला इलेक्ट्रिक पेटेंट, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिला। वे गरीबी में मरे। समाज ने उन्हें जीते जी असफल पागल माना, लेकिन आज आपकी टेस्ला कार और घर का पंखा उसी पागल लोहार के सपने की देन है। अध्याय 4, अदृश्य हत्यारा, जनता का डर और अंधविश्वास। 19वीं सदी के मध्य तक मोटरें थोड़ी बेहतर होने लगी थीं, लेकिन आम जनता में एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर था।
उस समय बिजली को आज की तरह समझा नहीं जाता था। लोग इसे एक अदृश्य तरल, इनविजिबल फ्लूइड, मानते थे जो कभी भी लीक होकर जान ले सकता है। मजदूरों का विरोध। जब पहली बार प्रिंटिंग प्रेस या छोटी मशीनों में मोटर लगाने की बात हुई, तो मजदूरों ने विद्रोह किया। उन्हें लगता था कि यह मशीन उनकी आत्मा खींच लेगी या उन्हें बांझ बना देगी। वे उस मशीन के पास जाने से डरते थे जिसमें से न धुआं निकलता था, न आग दिखती थी, फिर भी वह चल रही थी। यह उन्हें काला जादू लगता था। धार्मिक कोण। कुछ कट्टरपंथी धार्मिक समूहों ने इसे ईश्वर के नियमों के साथ खिलवाड़ कहा। उनका मानना था कि गति और ऊर्जा केवल ईश्वर, तूफान, बिजली या ईश्वर द्वारा बनाए गए जीवों, घोड़े, इंसान से आनी चाहिए। बेजान तारों में जान डालना उन्हें अप्राकृतिक लगता था। अध्याय 5। निकोला टेस्ला और पागलों का युद्ध। 1880 का दशक। मोटर के इतिहास का सबसे नाटकीय दौर तब आया जब निकोला टेस्ला ने एसी मोटर, एसी इंडक्शन मोटर, का आविष्कार किया। टेस्ला का व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उन्हें या तो जादूगर मानते थे या सनकी। उस समय थॉमस एडिसन की डीसी बिजली का बोलबाला था। डीसी मोटरें कमजोर थीं और उन्हें बार बार मरम्मत की जरूरत होती थी। टेस्ला ने एक ऐसी मोटर की कल्पना की जो प्रत्यावर्ती धारा, एसी, पर चले और जिसमें कोई घिसने वाला हिस्सा, कम्यूटेटर, न हो। यह संभव नहीं है। जब टेस्ला ने यह विचार अपने प्रोफेसर को बताया था, तो प्रोफेसर ने पूरी क्लास के सामने उनका मजाक उड़ाया था और कहा था, मिस्टर टेस्ला, आप एक परपेचुअल मोशन मशीन, असंभव मशीन, बनाने की बात कर रहे हैं। यह कभी काम नहीं करेगा। टेस्ला को पागल समझा गया क्योंकि वे चीजों को कागज पर नहीं, बल्कि अपने दिमाग में 3D में डिजाइन करते थे। कोलंबस का अंडा, द एग ऑफ कोलंबस। अपनी मोटर को सही साबित करने के लिए और निवेशकों को लुभाने के लिए टेस्ला को तमाशा करना पड़ा। 1893 में उन्होंने एक धातु के अंडे को बिना हाथ लगाए, केवल चुंबकीय क्षेत्र, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, से नचा कर दिखाया। तब जाकर लोगों को यकीन हुआ कि यह पागलपन नहीं, विज्ञान है। लेकिन फिर भी एडिसन और उनके समर्थकों ने एसी मोटर को खतरनाक और जानलेवा बताकर बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जानवरों को बिजली के झटके देकर यह साबित करने की कोशिश की कि टेस्ला की मोटर वाली बिजली, एसी, लोगों को मार डालेगी। यह वह दौर था जब एक आविष्कारक को अपनी मशीन सही साबित करने के लिए समाज के डर से लड़ना पड़ रहा था। अध्याय 6। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। लोग विरोध क्यों करते हैं? आपकी मांग के अनुसार इस पर विचारपूर्ण व्याख्या करना आवश्यक है। आखिर मोटर जैसे क्रांतिकारी आविष्कार को पागलपन क्यों कहा गया? इसके पीछे मानव मनोविज्ञान के कुछ गहरे कारण हैं। यथास्थिति का पूर्वाग्रह, स्टेटस क्वो बायस। मनुष्य बदलाव से डरता है। उस समय पूरी अर्थव्यवस्था कोयले और भाप पर टिकी थी। लाखों लोगों की नौकरियां, खदानें और रेलवे भाप पर निर्भर थे। मोटर इस पूरी व्यवस्था के लिए खतरा थी। जब आप किसी की रोजी रोटी पर हमला करते हैं, भले ही बेहतर तकनीक से, तो वे आपको पागल या दुश्मन ही कहेंगे। अदृश्य का भय, फियर ऑफ द इनविजिबल। मनुष्य उन चीजों पर भरोसा करता है जिन्हें वह देख सकता है। भाप दिखती है, आग दिखती है, पानी का बहाव दिखता है, लेकिन बिजली के तार के अंदर क्या चल रहा है, यह नहीं दिखता। मोटर का चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, एक अदृश्य शक्ति थी। समाज हमेशा अदृश्य शक्तियों को जादू टोना या पागलपन की श्रेणी में रखता आया है। ध्वनि और शक्ति का संबंध। मनोवैज्ञानिक रूप से लोग शोर को शक्ति के साथ जोड़ते थे। मोटरें शांत थीं। फैक्ट्री के मालिकों को विश्वास ही नहीं होता था कि यह छोटी और शांत मशीन उन विशालकाय मशीनों को चला पाएगी। उन्हें लगता था कि आविष्कारक उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। अध्याय 7। जब पागलपन सामान्य बन गया। 20वीं सदी। मोटर की जीत तब नहीं हुई जब इसे बनाया गया, बल्कि तब हुई जब पावर ग्रिड
बने और बिजली सस्ती हुई। 1920 के दशक तक आते आते दुनिया बदल गई। फैक्ट्रियों से शोर और काला धुआं गायब हो गया। घरेलू महिलाओं के लिए वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर और पंखे आए। लिफ्ट, एलिवेटर्स का आविष्कार हुआ, जिससे गगनचुंबी इमारतें, स्काईस्क्रेपर्स बनना संभव हुआ। बिना मोटर के आज बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें नहीं हो सकती थीं, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ना असंभव है। अचानक वे लोग जो फैराडे, डेवनपोर्ट और टेस्ला को पागल कहते थे, उनके बच्चे अब उस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते थे जहां मोटर न हो। वह पागलपन अब आवश्यकता बन चुका था। थॉमस डेवनपोर्ट, जिन्होंने अपनी पत्नी की शादी का जोड़ा फाड़ दिया था, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, हालांकि उन्हें इसका फल कभी नहीं मिला। निष्कर्ष, विचार का अंत। तो क्या हुआ जब मोटर का आविष्कार हुआ? शुरुआत में विस्मय नहीं, बल्कि विवाद हुआ। सम्मान नहीं, बल्कि संघर्ष हुआ। इतिहास हमें सिखाता है कि पागल शब्द का उपयोग समाज उन लोगों के लिए करता है जिनका विजन समाज की वर्तमान समझ से बड़ा होता है। मोटर का आविष्कार केवल तकनीकी जीत नहीं थी, यह धैर्य की जीत थी। यह उस विश्वास की जीत थी कि दुनिया वैसी नहीं रहनी चाहिए जैसी वह है, बल्कि वैसी होनी चाहिए जैसी वह हो सकती है। आज जब आप अपने घर का पंखा स्विच ऑन करते हैं या अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वह बिना किसी शोर के, बिना किसी धुएं के चल पड़ती है, तो याद रखिएगा, यह शांति, यह सुविधा उन कुछ पागलों की देन है जिन्होंने दुनिया के तानों को सहा, गरीबी झेली, लेकिन अपने घूमते हुए तारों पर से भरोसा कभी नहीं उठाया। यही मोटर की असली कहानी है।